अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस दौर में कौन ऐसा शख्स है जो माल कमाना नहीं चाहता? कौन वो शख्स है जो पैसे वाला नहीं बनना चाहता? कौन वो शख्स है जिसको ये ना पसंद हो कि उसको लोग पैसे वाला कहें? कौन ऐसा शख्स है जिसको ये पसंद ना हो कि उसके पास अच्छे अच्छे सामान हो, उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ी हो, उसके पास अच्छे अच्छे मकान हो, मकान के अंदर अच्छा इंतज़ामात हो? वो कौन शख्स है जिसको ये पसंद ना हो? वो कौन शख्स है जिसको ये पसंद ना हो कि उसके पास तमाम तरीके के सामान हो, बहुत ज़्यादा माल हो, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत ज़्यादा कारोबार, बड़े बड़े कारोबार हों? कुल मिलाकर एक जुमला यूँ कहा जाए कि जिसके पास सारी दौलत हो, सारा माल हो। तो ये सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो, हमारे पास इतनी दौलत हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो। यकीनन आज हम माल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो आप ख्याल करें कि एक न एक दिन हमें इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत होना है। बात सच है। अगर हलाल कमाई कमाई जाए तो कोई गलत बात नहीं है। हलाल कमाई, हलाल पैसा कमाया जाए, हलाल कामों में उसको लगाया भी जाए। कमाना में नहीं है, राह खुदा में ख़र्च करना ये सबसे ज़्यादा अहम और ख़ास है। अब इंसान, दौलत की हवस तो हर इंसान को है, ख़र्च कितने परसेंट लोग कर रहे हैं ये आप खूब जानते हैं। अब बहुत से लोगों के पास तो इतनी दौलत है कि जो उसका माल का जो राह खुदा में खर्च करने का हक़ है बिल्कुल नहीं करते उसको। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि माल की जो ज़कात होती है फिर उसको तकसीम करने के नए नए तरीके आज़मा लिए गए हैं। एक तरीका ये भी है कि घर में रख लेते हैं और जो फ़कीर आया करते हैं उनको दिया करते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन ये तरीका आप खुद सोच कर देखें कि ये तरीका क्या ठीक है। आपने घर पे पैसे रख लिए और जो फ़कीर आ रहा है आप उसको उसी ज़कात के पैसों में से दे रहे हैं। अब आप ख्याल करें, क्या वो मुस्तहक़ हैं उस पैसे के? जो आपके दरवाज़े फ़कीर आ रहे हैं, आप उनको जानते हैं? आप उनका बैकग्राउंड चेक किया है आपने कि वो किस तरह के लोग हैं? नहीं जानते हैं। उसको खैरात देनी चाहिए ना, उसको ज़कात देनी चाहिए। आप जिसके बारे में जानते हो, पता करें उसके बारे में, तहकीक कर लें, अपना पैसा उसको दें जो उसका मुस्तहक़ हो, और सही जगह ये माल का पैसा हमारा पहुँच जाए। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होता है। हालांकि आप ज़कात तो निकाल देते हो, एक ज़कात को बोझ मत समझो। लोग ज़कात को बोझ समझकर, हाँ भैया निकालना है तो इस तरह से मत निकालो। ज़कात जिस तरह निकालना चाहिए उस तरह ज़कात निकाली जाए। अब ज़कात को लोग बस खेल तमाशा बनाए हुए हैं कि जिसे चाहा उसे दे दिया, जो मर्ज़ी आई वो करी, जैसे चाहा लाइन लगाकर ज़कात दे रहे हैं, लाइन लगाकर ज़कात बांट रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का नाम ज़कात नहीं है। ये आप अपने ज़कात के पैसे से अपना एक शो बना रहे हैं, अपनी एक शान बना रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है और हम इतनी ज़कात निकालते हैं, इतने लोगों को कपड़े बांटते हैं, इतने लोगों को हम ये करते हैं वो करते हैं। तो अपना शो मत बनाओ ज़कात के पैसे से। ज़कात के पैसे से उसका शो बना दो जो उसका मुस्तहक़ है, उसको पहुँचा दीजिए ज़कात, जो उसको उस ज़कात की जिसको ज़रूरत है ये उस तक पहुँचा दी जाए। ये सबसे बड़ा मेन काम है ज़कात का। सबसे बड़ा मेन काम और ज़िम्मेदारी है कि उस तक पहुंचाई जाए ज़कात जो इसका मुस्तहक़ है, जो जिसके लिए ज़कात का पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पर तो वैसे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है पैसा। मैंने आपसे कहा कि दरवाज़े फ़कीर आया करते हैं, फिर उनको पैसा वो दे दिया जाता है। उनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं कि ये मुस्तहक़ हैं कि नहीं है। ठीक है, अल्लाह के नाम पे दे दो, जो मांग रहा है उसे दे दो, लेकिन जो आपने कसदन ज़कात के लिए पैसा निकाल के रखा है वो किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जो ईद आने से पहले इस पैसे को ईद और खुशियों में बांट ले, इस खुशी को भी बांट ले। वो जो पैसा आप दे रहे हैं वो ऐसे शख्स को दे दें जो ईद आने से पहले ईद के सामान को खरीद सके, ईद के सामान ले सके, ईद के लिए कपड़े ले सके, जो भी ईद की ज़रूरत होती है वो उसको ले सके। तो आप घर में तो ईद होगी, उसके घर पर भी ईद आराम से हो जाएगी और इस पर अल्लाह बहुत ज़्यादा आपसे खुश होगा और आपसे राज़ी होगा। खैर, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माल की ज़कात को अदा नहीं करता तो कल उसके गले में एक ऐसा सांप डाला जाएगा जब तक के
फैसला नहीं हो जाएगा, जहन्नम और जन्नत का जब तक कि फैसला नहीं हो जाएगा, वो सांप उसके गले में पड़ा रहेगा और वो बड़ा डरावना सांप होगा। ख्याल करें आप हजरात कि ज़कात देने वाले का मकाम और ना देने वाले का अंजाम बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए ये माल अल्लाह ने आपको अता किया है और राह खुदा में इसे खर्च कर दीजिए। आपके काम आएगा ये कब्र के अंदर, आपके काम आएगा रोज़े महशर। नहीं खर्च करोगे आपके लिए बवाल बन जाएगा। यही माल आपके लिए बवाल बन जाएगा रोज़े महशर के रोज़, यही माल आपके लिए बवाल बन जाएगा कब्र के अंदर। इसलिए आपको चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। भाई आप सोच के देखें कि हमें अल्लाह ने अता किया है ना, हम भी उसको उसकी राह में खर्च कर दें, क्या घाटा है? और हमें और बढ़ेगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर सदका देता है, एक खजूर ही क्यों ना दो, तो उसका जो एक खजूर ही क्यों ना दी जाए, लेकिन उसका सवाब जो है वो उहद के पहाड़ के बराबर होता है और इसका सवाब बढ़ता है। तो ये बढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये घटती नहीं है। आप कारोबार करते हैं, उसमें घाटा हो सकता है, इसमें घाटा नहीं हो सकता। कोई भी घाटे का काम नहीं है, इसमें सब फ़ायदे वाला काम है। तो इसलिए ज़कात जो है वो किसी मुस्तहक़ को दी जाए, किसी ज़रूरतमंद को दी जाए, जो उस पर उसकी ज़रूरत को कर सके, अपने काम को आसानी कर